हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 34 है। जैसे हमने 33rd लेक्चर में क्या किया था, रिवीजन की थी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी को। तो आज भी इसके लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम रिवीजन करने वाले हैं। और कौन से चैप्टर की करने वाले हैं, 13 चैप्टर की लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस 1 बाय 1 आ रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने, क्या लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई इज। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, 1 होगी, 0, 2 होगी। बच्चे देखो, जब हम साफ साफ इसमें पाई रख रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, साइन पाई अपॉन पाई माइनस पाई। और साइन पाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी आपके पास, देखो कैसे वैल्यू निकालते हैं हम। पाई को लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2, ठीक है। नीचे क्या है आपके पास, 0 बन रहा है। देखो जरा, साइन 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा और 90 पे एंगल चेंज हो जाता है, क्या आएगा आपके पास, कॉस π/2, ठीक है। अपॉन में क्या है, 0। अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमें पता है कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि ये हमारी कैसी बन गई, 0/0 फॉर्म होगी। जब हमारे पास डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म आती है तो कुछ भी प्रोसीजर है जो हमें करने पड़ते हैं। या तो हमें इसका फैक्टर करना पड़ता है, या हमें इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डिपेंड है, या हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पुट करेंगे हम क्या, एक्स को पुट करेंगे हम क्या, पाई प्लस एच, एक स्मॉल क्वांटिटी हमने ऐड कर दी। अब देखिए, जब एक्स पाई पे जाएगा, यानी कि जब एक्स की वैल्यू पाई होगी तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पाई प्लस एच, पाई माइनस पाई इक्वल टू एच, एच इक्वल टू 0। यानी कि जब एक्स पाई की तरफ जाएगा, एच किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया है, हमारे पास बन गई है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x। x को तो हम क्या लिख रहे हैं, पाई प्लस एच, अपॉन में x को हम क्या लिख रहे हैं, पाई प्लस एच माइनस में पाई, ठीक है बच्चे। देखिए, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब हम कुछ पुट कर रहे हैं। हमने x को क्या पुट किया, जो हमारी लिमिट थी उसमें प्लस में एक स्मॉल क्वांटिटी, और जब भी हम पुट करते हैं हमारी लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। यहाँ लिमिट क्या थी, x पाई को जा रहा है, लिमिट किस में चेंज होगी, जब x की जगह पुट किया तो लिमिट h को जा रहा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस एच। बच्चे साइन पाई यहाँ पे आएगा, पाई प्लस एच इस क्वाड्रेंट में आएगा। पाई पे तो एंगल चेंज नहीं होता, तो साइन में रहेगा। पर देखो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है ना हमारा, तो ये आपका बनेगा माइनस में साइन एच, अपॉन में पाई से पाई कट गया एच। और हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, बस ये माइनस का साइन है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास जब जैसे हमने लिमिट पुट करी ना, जैसे हमने लिमिट पुट करके देखी, हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग मेथड से सोल्व होता है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x को पाई प्लस एच, और जब हम x की कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट को भी देखते हैं। हमारी x की लिमिट क्या है, पाई, और x की जगह जब पाई रखा तो h हमारा अप्रोच हुआ 0 पे। तो लिमिट जो वैल्यू रखते हैं, लिमिट x की बजाय अब किस में चेंज हो गई, h में, और x की जगह हमने सारा वाली वैल्यू पुट कर दी h वाली, है ना। अब फंक्शन x का था तो लिमिट x में थी, अब फंक्शन h का है तो लिमिट h में हो गई है, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस में कॉस एक्स। हम x की जगह 0 पुट करें तो ऊपर वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 है।
यहाँ पे हम क्या करें, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 में से 1 गया 0। अगेन ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो हम मेथड्स यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर से साफ पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, हमने मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन लगाना है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। रैशनलाइजेशन कर दें, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड। बच्चे यहाँ हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ही रहेगी, हमने x को कुछ पुट तो नहीं किया है ना। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तब देखते हैं कि चेंज हो रही है लिमिट या नहीं हो रही। तो ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x² cos x 1 प्लस कॉस एक्स, और ये क्या बनेगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, दिस इंप्लाइज क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² cos x 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमें फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। अब हम क्या करते हैं बच्चे, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि जब पूरा फंक्शन है कुछ प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है तो लिमिट उनकी अलग अलग लग जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन प्लस में है और उसके पूरे के साथ लिमिट लगी हुई है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस में लिमिट जी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही माइनस में, ऐसे मल्टीप्लाई में और ऐसे डिवाइड में, हम ऐसे इसको अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, वही काम हम यहाँ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार इस फंक्शन को अलग कर लें, x² अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 प्लस में cos x। ठीक है, अब देखो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। वैसे होता क्या है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यही वाली टर्म पलटनी है, 1 के नीचे है तो 1/1 ही रहनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1। यहाँ देखिए, जब हम x की जगह 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 प्लस x की जगह 0 करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 2 यानी कि 2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये तो मल्टीप्लाई में ना, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन को क्या किया, हम डायरेक्ट x की जगह 0 पुट किया तो 0/0 फॉर्म आ रही है। हमने रैशनलाइजेशन मेथड का यूज किया और सिंप्लीफाई किया, तो एक तो हमारे पास सीधा ही फॉर्मूला बन गया। हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x क्या होती है 1, और ये x/sin x है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये 1/sin x/x होगी ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1/1, तो ये तो सारा 1 ही रहना है। और यहाँ पे जब लिमिट पुट करी तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर n माइनस ए अपॉन में x की पावर m माइनस 1 किसके इक्वल होगी। बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। अगर इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है n a की पावर n माइनस 1। तो देखो कुछ कुछ ये हमारा इसी फॉर्म में ही है। ठीक है, हमारे पास क्या है, x की पावर n माइनस में 1 है। ठीक है, तो हम नीचे भी क्या लाने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगेन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, फिर देखो जब हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, यानी कि हमें किसी न किसी मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब ये फॉर्मूला हमें पता है तो इसको ऐसे लाने की हम कोशिश करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 से डिवाइड किया और इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखिए जरा ये क्या बन गया। अब हमें पता है पूरे फंक्शन की लिमिट है तो हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको 1 अपॉन में कर लो, x की पावर m माइनस 1 अपॉन x माइनस में 1। ठीक है, पूरे में लिमिट लगेगी तो अपर में लोअर में लग जाएगी, क्या बात होगी। अब देखो ये रिजल्ट हमारे पास हमें क्या दे रहा है, फॉर्मूला अगर इस टाइप का है तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले जाते हैं
और a और उसकी पावर 1 कम हो जाती है। हमारे पास पावर तो यहाँ पे क्या है, 1 की पावर n कर दोगे, 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 ही रहना है। तो पावर ये हमारे पास क्या आएगी, n, 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे तो ऊपर 1 ही रहेगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस पे लिमिट बनाओगे तो ये क्या बनेगी, m, 1 की पावर m माइनस 1। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहनी है, तो क्या आएगा हमारे पास n बाय m, ये आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए बच्चे कैसे किया, हमारे पास क्वेश्चन जिस फॉर्म में था उससे हमने अंदाजा लगाया कि हमारे पास एक लिमिट का रिजल्ट होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या हो जाता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो a की वैल्यू होती है वो पावर से कम हो जाती है, ठीक है। हमारे पास इस फॉर्म में था तो हमने ऐसा ही बनाने की कोशिश की। हमने क्या किया, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब पूरे फंक्शन के बाहर लिमिट है तो हम इनको अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर ऊपर है और ये नीचे है, इसमें उल्टा हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 1 के अपॉन में लिख दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाई, x की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन x माइनस 1, ऐसे फॉर्म बन रही है। ये क्या कहती है, पावर आगे आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म में पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। सेम काम वही किया, यहाँ पे भी लिमिट लगाई, ऊपर तो 1 ही है, कांस्टेंट टर्म है, लिमिट का कोई फायदा नहीं है, नीचे लिमिट लगाई तो ये क्या बना, पावर थी वो आगे आ गई और a की पावर 1 कम हो गई है। अब 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1 ही रहनी है, तो ऊपर तो हमारे पास n बचा है, नीचे हमारे पास m बचा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या स्टूडेंट्स, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस में कॉस 6 थीटा। अगेन जब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कोस 0 1, और हमें पता है कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। कोस 0 यहाँ पे जो 0 आया, कोस 0 की वैल्यू क्या हो रही है 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, ठीक है। अगेन ये क्या बन रही है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, यानी हमें कुछ इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, हमें ये फॉर्मूला पता है कि किसके इक्वल होता है, ठीक है। 1 माइनस में कोस 4 थीटा, यानी कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा से अंदाजा लगाए तो ये किस फॉर्म में होएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा बनेगा, ठीक है। और अपॉन में ये क्या बनेगा आपके पास, 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा। देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1 माइनस में कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, वैसे थीटा होता है 1 माइनस में कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ जो एंगल होता है साइन स्क्वायर के बाद उसका हाफ लगता है, यहाँ पे 4 थीटा था तो साइन स्क्वायर के साथ 2 थीटा हो गया, 6 थीटा था तो साइन स्क्वायर के साथ 3 थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इसको अगेन कैसे सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखिए, हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, हम फॉर्मूला बनाएंगे साइन वाला। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, ये इक्वल टू होता है 1। तो हम यही लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है 2 थीटा, तो हमने क्या किया, 4 2 थीटा के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, और इसी से ही आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर 3 थीटा है, तो इसको भी तो यही बनाएंगे। हम क्या करें, 3 थीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 3 थीटा के स्क्वायर से क्या कर दिया, इसको डिवाइड। बच्चे ध्यान से देखिए कर क्या रही है, देखो हम यहाँ पे अगर साइन 2x होता तो हम क्या कर रहे हैं, 2x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x से डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास 1 बन जाए। बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब देखो साइन स्क्वायर x का मतलब क्या होता है, साइन x का होल स्क्वायर, ये चीज है। तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2x के होल स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई करनी है और इसी से हमने इसको डिवाइड करना है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। सिंपल होता तो हम 2 थीटा ही लिखते, बट ये स्क्वायर हमें कह रहा है कि हम इससे मल्टीप्लाई करें। अब देखो जरा क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाय
2 थीटा का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रखते हैं, ये क्या बनेगा आपके पास 4 थीटा स्क्वायर। इसको भी एज इट इज रखते हैं, ये क्या बनेगा आपके पास 9 थीटा स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा आपके पास 3 थीटा अपॉन में साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया 4/9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन करते टाइम बहुत ध्यान से आपने करना है। ठीक है, क्या था हमारे पास फॉर्मूला 1 माइनस कोस 4 थीटा और 1 माइनस में कोस 6 थीटा। हमने क्या किया 1 माइनस कोस 4 थीटा को बनाया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और 1 माइनस कोस 6 थीटा को क्या बनाया 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, बट हमें तो लिमिट ऐसी चाहिए, अगर x है तो x होनी चाहिए। हमारे पास क्या था 2 थीटा का स्क्वायर है, यानी कि 4 थीटा स्क्वायर है, तो हमने 2 थीटा के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। ऐसे ही साइन स्क्वायर के साथ 3 थीटा है, यानी कि 3 थीटा का स्क्वायर है, तो हमने 3 थीटा के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, जो फॉर्मूले बन रहे थे उन्हें हमने एक साथ रख लिया और रिमेनिंग को अलग से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 केस 1 बन गया और यहाँ पे भी थीटा टेंड्स टू 0 ये भी 1 बन गया। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 4/9 ऑप्शन ए हमारा आंसर आ चुका है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड साइन x अपॉन में x इज क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, -1 आएगा, 0 या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चे मोड के क्वेश्चन में आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मोड का मीनिंग वैसे होता क्या है, देखो मोड x का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू x ही आती है जब जब x पॉजिटिव होता है, और जब जब x नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू -x हो जाती है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है बच्चे, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब हम पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे लिमिट जा रही है उससे लेस देन ले, थोड़ा सा स्लाइटली लेस देन ले और थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन ले, यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले और राइट हैंड लिमिट ले और पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट ले, तीनों ही चीजें बराबर होती है, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। पर मोड के केस में हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, अगर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या किया हमने साइन 0 - h किया। ठीक है, यानी कि 0 से थोड़ा नेगेटिव में चले गए, तो ये तो देखो ये क्या आ गया आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड साइन ऑफ -h अपॉन में -h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में माइनस में h। हमें पता है नेगेटिव में है तो मोड की वैल्यू क्या होती है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लग जाता है माइनस साइन h अपॉन में -h, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h बाय h, और जब इस पे लिमिट लगेगी तो ये तो 1 और आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे -1। ठीक है, सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा हमारे पास, साइन 0 + h अपॉन में h इज, इस पर वैल्यू करेंगे, इस पर तो सीधा ये 0 + साइन h बाय h, ये वैल्यू तो क्या आ रही है, देखो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, और इसकी वैल्यू क्या आती है 1। और बच्चे जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते तो हमारे पास क्या आता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, मोड वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि हमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज होती है, हमारे पास फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती होती है, और हमारा क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती होती है। हमने क्या किया, सिमिलरली मोड को सॉल्व करके देखा तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही थी -1 और राइट हैंड लिमिट आ रही थी 1, दोनों लिमिट इक्वल नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये 5th क्वेश्चन था। और अब देखिए 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट 2x -x अपॉन में 3x माइनस में साइन x इज, और ऑप्शंस में से क्या आने वाला है। सॉल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चंस को, क्या करते हैं देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0,
हमने क्या किया, अलग टाइप का ही क्वेश्चन था, हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या बना, टेंजेंट 2x बाय एक्स माइनस में 1 अपॉन में 3 माइनस में साइन x बाय एक्स। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्म बनी। अब देखो हमें क्या पता, हम लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू तो 1 बन जाएगी। ठीक है, ये इस पे लिमिट लगानी नहीं है, यहाँ पे और लिमिट लगाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाय एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2x और यहाँ पे 2 है, तो इसको ठीक करें, हम क्या करते हैं 2 से ही डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट लगाते हैं, ये क्या बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट 2x बाय 2x माइनस में 1, यहाँ पे तो लिमिट लगाने का फायदा नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में 3 माइनस, अगेन यहाँ पे भी क्या लिमिट लगाए, लिमिट तो यहाँ लगेगी ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x। अब ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, सोल्व करो जरा, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस में 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे साइन वाले में जब लिमिट बनाते हैं तो साइन x बाय एक्स की फॉर्म में लाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब साइन x तो था, अपॉन में x नहीं था, तो क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया, जहां पे लिमिट लगानी थी लिमिट लगाई और सिंप्लीफाई किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ध्यान से देखिए, तो अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो अगेन ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, यानी कि हमें इसे कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम क्या बना सकते हैं, यहाँ फैक्टर बना सकते हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 3 9 9 27 और 27 81। यहाँ पे अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या बनेंगे, एक तो फैक्टर ये बनेगा हमारे पास x माइनस 3 और एक फैक्टर बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ये फैक्टर बनेंगे बच्चे। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस, इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 की पावर 2 अपॉन में नीचे क्या है x माइनस 3 और 2x प्लस 1। सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, फॉर्मूला बन रहा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर, a की वैल्यू ही क्या है x स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे हम करेंगे a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये तो है ना, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ये है, तो फॉर्मूला तो ये बनेगा ना ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वैल्यू पूरा ए का काम कर रही है और ये वैल्यू पूरा बी का काम कर रही है। अब ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने क्या बना दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में नीचे क्या है एक्स माइनस 3 और 2x प्लस 1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस की टर्म तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में x माइनस 3 2x प्लस 1। ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब रखिए जरा x की वैल्यू 3 3 3 9 9 और 9 18 ये हो गया, x की वैल्यू रखिए 3 3 और 3 6 ये हो गया, अपॉन में x की वैल्यू रखिए 3 3 2 6 और 1 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108/7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, देखिए जरा क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको फैक्टराइज किया, सिंप्लीफाई किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही थी। 81 को लिखा 3 की पावर 4 2 की फॉर्म में लेके आए, ए स्क्वायर, ये ए का काम कर रहा है पूरा एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस वाले टर्म फिर फॉर्मूला बन रही थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जो टर्म कैंसिल हो रही थी काट दिया, रिमेनिंग में लिमिट पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4
एक्स की पावर 3 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन हमने कई कर लिए हैं। देख लिए क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 4 x की पावर 3, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। बस अब तो इसे सिंप्लीफाई करना है। लिमिट x टेंड्स टू 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, कैंसिल आउट हो गई। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 16 और यहाँ पे भी 4 चौके 16 अपॉन में 4 और 4 8, 16 16 दूनी 32 और 48, 8 से काटेंगे क्या आ गया 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। हमने क्या किया, 64 को लिखा 4 की पावर में, 16 को लिखा 4 की पावर 2 और 3 में। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये भी होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला कट रही थी काट दी, और फिर हमने क्या किया, रिमेनिंग में लिमिट को पुट कर दिया। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन में x माइनस ए इज। अब हमें इसका साफ साफ फॉर्मूला पता है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है, x की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 अपॉन में x माइनस a। देखिए बच्चे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर होती है वो आगे आ जाती है, और पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। क्या आया, 1/2 a की पावर माइनस 1/2, यानी कि ये क्या गया 1/2 रूट ए। एक a की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ए, बट नेगेटिव में थी तो हम इसे अपॉन में ले आए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। हमारे पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2। सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर अपॉन x माइनस a में अगर ऐसी टर्म हो तो क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है और a की वैल्यू और फिर पावर एक कम। हमारे पास पावर थी वो आगे आ गई और फिर a की वैल्यू और पावर में से एक कम। सिंप्लीफाई किया तो माइनस में 1/2 था, अगर सिंपल 1/2 होता तो ऊपर रूट ए आ गया और माइनस का था तो ये नीचे चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 अपॉन x माइनस a इक्वल टू 9, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अगेन अभी अभी जो क्वेश्चन 9th किया था सेम ऐसा ही है। जब इस टाइप की फॉर्म हो हमारे पास तो लिमिट लगाने के बाद आंसर क्या आता है, पावर जो n था वो आगे आ जाता है और a की पावर एक कम हो जाती है, तो 9 से एक कम क्या हो जाएगी 8। ये आपको क्या गिवन है 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, a की पावर 8 इक्वल टू 1। और ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास या तो 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें या फिर -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी तभी है जब या तो 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दो या -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। और हमारे पास a की वैल्यू आ गई है +-1। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन sin 3x इज। बच्चे हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या होता है लिमिट से रिलेटेड, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1, ये होता है। तो हम इसी फॉर्म में से लाने की कोशिश करेंगे। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, इसको 2x से डिवाइड कर दें और 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर नीचे है साइन 3x, इसको लिए भी क्या किया 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एक साथ लिखो साइन 2x बाय 2x, ठीक है। इसको एक साथ लिखो 3x बाय साइन 3x, और ये क्या बच गया आपके पास 2x बाय 3x। x से x कैंसिल आउट,
2/3 तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसमें x तो है ही नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x/2x और 3x/sin 3x। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, अगर यहाँ पे x है तो वही लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, बट यहाँ पे तो हमारे 2x और 3x है। जब देखो बेटा अगर वैल्यू x 0 को अप्रोच करेगी तो 2x भी तो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 2/3 लिमिट 2x टेंड्स टू 0 sin 2x/2x और इसके साथ क्या लिख सकते हैं, लिमिट 3x टेंड्स टू 0 1 में sin 3x/3x। ये यही चीज तो है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा और वापस अगर इसको नीचे लेके आते हैं तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इस पे लिमिट लगाई, ये 1 बन गया, इस पे लिमिट लगाई, ये भी 1 बन गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 2/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। तरीका है, अगर sin x की फॉर्म में आ जाए तो हमें पता है कि ये फॉर्म होती है और हम इसे इस फॉर्म में लाएंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट का जरूर ध्यान रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है बाकी तो सारे 1 बन गए हैं, कांस्टेंट टर्म आपका आंसर आ गया 2/3। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, लिमिट x टेंड्स टू π/2 2x माइनस पाई अपॉन cos x इज, क्या वैल्यू आएगी इन चारों में से। अब देखिए जरा, जब x की वैल्यू π/2 रख रहे हैं तो ऊपर 0 बन रहा है और sin cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गई, यानी कि हमें कुछ ना कुछ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या तो हम इसके फैक्टर बनाएं, देखिए फैक्टर भी पॉसिबल नहीं है, या कुछ सब्स्टिट्यूट करें, या फिर हम क्या करें इसको इसमें लिमिट, देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, हम पुट करते हैं x को π/2 प्लस h, ठीक है। तो जब x π/2 को टेंड करेगा तो h की वैल्यू क्या होगी, मतलब x π/2 के नजदीक जाएगा तो h की वैल्यू क्या है। जब हम x को अगर π/2 रखें तो π/2 माइनस π/2 h की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो हमारे पास अभी किस में चेंज हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x को हम रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास लिमिट h में है तो फंक्शन भी h की फॉर्म में आएगा, माइनस में पाई अपॉन में cos π/2 प्लस में h। आगे ना सारा फंक्शन h की फॉर्म में और लिमिट भी हमारी h की फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 खोलेंगे तो क्या आएगा, ये पाई प्लस h माइनस में पाई अपॉन में cos 90 प्लस h, cos 90 प्लस h यहाँ आएगा। और यहाँ पे क्या होता है आपके पास, cos नेगेटिव होता है, क्या आएगा आपके पास माइनस में sin h, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ साइन टर्म पॉजिटिव होती है और हमारे पास फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, cos है। तो 90 प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, इसलिए माइनस का साइन लग गया है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे 2h आएगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, 2 की π/2 से करेंगे तो पाई, 2 की h से करेंगे तो 2h और अब पाई से पाई कैंसिल आउट है, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन में sin h, तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लें, क्या बचेगा h बाय में sin h, ये माइनस का साइन भी बाहर ले लेते हैं। अब इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होता है हमारे पास 1 और आंसर क्या आ गया है -2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा ना बड़े ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। क्या किया हमने, देखिए हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कुछ मेथड से सॉल्व करना होता है, तो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। और जब हमने x को कुछ पुट किया है तो हमारे पास लिमिट भी चेंज हो गई, सारा फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, h की फॉर्म में आ गया। अब जो फॉर्मूला लगता था उसको सिंप्लीफाई किया, जो टर्म्स कट रही थी उसे काट दिया, रिमेनिंग हमने देखा कि डायरेक्ट हमारे पास ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 है, तो हमारे पास हमारा आंसर निकल गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12। और अब देखिए 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5 इज। अगेन हम जब देख रहे हैं, जब हम x को 5 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, 0/0 फॉर्म आनी है, यानी कि हमने इसे कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम पुट करते हैं क्या, x को हम पुट करते हैं 5 प्लस h
और जब x 5 को जाएगा तो हमारा h किसको टेंड करेगा, 0 को। x की जगह 5 रख के देख लो, 5 में से 5 गए 0, तो यानी कि हमारा क्या चेंज हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 5 प्लस h माइनस e की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस h माइनस में 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में से e की पावर 5 कॉमन आ सकता है, क्या बचा है, e की पावर h माइनस में 1 अपॉन में h, ये बचा है आपके पास। और बच्चे जब इस फॉर्म पे लिमिट लगती है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है, e की पावर 5 बच गया है। कुछ एक लिमिट्स की टर्म्स है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इक्वल टू 1 होता है, वैसे भी ये वैल्यू भी अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया e की पावर 5, ऑप्शन ए। अगेन हमने कैसे किया, 0/0 फॉर्म बनने पर हमने x को कुछ सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिल गया। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में मॉड x इज 1 -1 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चे एक पहले भी मोड का क्वेश्चन आया था और हमने कहा था कि जब मोड होता है तो इसकी वैल्यू वेरी करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब तो इसकी वैल्यू -x हो जाती है, किसकी, मॉड x की, और जब जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू वही रहती है। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पे मोड के केस में हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या है। देखिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, हम क्या कर रहे हैं, x को पुट कर रहे हैं 0 - h, लेफ्ट में जा रहे हैं ना थोड़ा, लिमिट हमारे पास 0 का अप्रोच करानी है तो 0 में से एक स्मॉल क्वांटिटी घटा दी, ये भी क्या बनेगा, 0 - h। अब देखिए ये बनेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h अपॉन में, अब हमें पता है ये वैल्यू क्या है, -h का मॉडुलस, और जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो -h और ये वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास h, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, h से h कैंसिल आउट, हमारे पास क्या है, -1, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि h तो है ही नहीं, हम किसकी वैल्यू पुट करें। राइट हैंड लिमिट चेक कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h, हम ऐसे तो जाएंगे, राइट में तो कुछ प्लस करेंगे क्वांटिटी, तो ये क्या बना आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, h कैंसिल आउट होके क्या आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है बच्चे, कुछ एक क्वेश्चंस को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसा हमने क्वेश्चन एक sin x वाला भी किया था। ठीक है, सिंपली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई, 0 -h कर दिया, लिमिट में से कुछ माइनस करते हैं, राइट हैंड के लिए लिमिट में कुछ प्लस करते हैं। ठीक है, दोनों को वेरीफाई किया, ये इक्वल आनी चाहिए थी तब लिमिट की वैल्यू आती है, इक्वल नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, इफ 2y इक्वल टू 5x² प्लस 3 देन dy बाई dx एट x इक्वल टू -2 इज, क्या वैल्यू आएगी। देखिए यार सॉल्यूशन में हमारे पास हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो 2y का तो डेरिवेटिव 2 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, इक्वल टू 5x², 5 तो एज इट इज, जैसे 2 एज इट इज था, 5 तो एज इट इज, x² का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाती है और 1 कम हो जाती है, तो 2 थी तो यहाँ पे x की वैल्यू 1, प्लस में कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो गया, काटेंगे तो क्या आ गया आपके पास 5x, पर हमें डेरिवेटिव भी किस पे निकालना था, x की वैल्यू -2 होनी चाहिए, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू -2, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए -10, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये तो हमने डेरिवेटिव किया, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx, जैसे x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 आता है, t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx आता है, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx आएगा, ऐसे। ठीक है,
तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया और बाद में डेरिवेटिव में x की जगह -2 पुट किया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आपके पास, y दे दिया √x प्लस 1/x देन डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, ये है हमारे पास x की पावर 1/2 और ये है हमारे पास x की पावर -1/2, क्योंकि अपॉन में हो गया ना ये। और हमें पता है कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होती है, पावर आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है। वही काम हम यहाँ करने वाले हैं, हम डेरिवेटिव निकालेंगे। पावर को हम आगे ले गए और पावर में से 1 कम कर दिया, पावर को हम आगे ले गए और पावर में से 1 कम कर दिया। सिंप्लीफाई कीजिए, x की पावर -1/2 और x की पावर -3/2, ठीक है। अगर देखे जाए तो ये क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, ठीक है। x की पावर 1/2 होती तो ऊपर √x आता, माइनस का है तो नीचे आ गया, माइनस में 1/2 x √x, x की पावर 3/2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना x और साथ में √x, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 3/2, बट ये नेगेटिव में था, बट ये इसलिए नीचे में आ गया। हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 1 पे, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 का रूट 1 1 1, क्या आ गया हमारे पास, 1/2 में से 1/2 गए 0, ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल सा डेरिवेटिव था, सिंपली सॉल्व किया और बाद में डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, हमने x की जगह वो रिप्लेस कर दी। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ 3 cot x प्लस 5 secant इज, क्या आएगा डेरिवेटिव। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करते हैं। 3 तो कांस्टेंट टर्म है, cot x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, माइनस cosecant स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में 5 secant x का डेरिवेटिव होता है बच्चे secant x टेंजेंट x। कौन किसका डेरिवेटिव होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव होता है cos और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन, ठीक है। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x और secant का डेरिवेटिव होता है secant x टेंजेंट x, ठीक है। cosecant x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant स्क्वायर x और cosecant x का डेरिवेटिव होता है माइनस cot x cosecant x, ठीक है। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस में cosecant स्क्वायर x, ठीक है, और cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cot x cosecant x। ये आप बार बार क्वेश्चंस में करोगे ना तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, था सिंपली, हमारे पास cot x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या, माइनस cosecant स्क्वायर x होता है और secant x का डेरिवेटिव secant x टेंजेंट x होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, इफ f of x इक्वल टू x माइनस 4/2 बाय √x देन f डैश 1 इज। अगेन आपको f डैश मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2√x दोनों के नीचे है, इनको अलग अलग लिख लिया। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। देखिए जरा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, √x से x कटेगा तो √x आएगा, √x/2, ये क्या आ गया आपके पास 2/√x। अगर इसको हम पावर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/2 x की पावर 1/2 और 2x की पावर -1/2, ठीक है। अब हमें पता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1। तो हम डेरिवेटिव कर दें, f डैश x 1/2 एज इट इज, पावर को आगे लेके आए और 1 कम कर दिया, -1/2 एज इट इज, पावर को आगे ले आए और पावर में से 1 कम कर दिया। सिंप्लीफाई करें, 1/4 x की पावर 1/2 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x की पावर -3/2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, 1/4 √x, पावर ऊपर ही आ जाएगी, √x प्लस में 1 में x √x, 3/2 नीचे आ रहा है, पावर पॉजिटिव में होगी, 3/2 को हमने ब्रेक कर लिया 1 और 1/2 में, ठीक है। बट ये तो हमने डेरिवेटिव निकाला, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f डैश 1 की, यानी कि x की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4, 1 का √1 प्लस में
अगेन 1 ही आना है, ठीक है। 1 और अगेन रूट का 1 का रूट क्या जाएगा आपके पास 1 ही आता है। 1/4 प्लस 1 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 5/4। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। इस क्वेश्चन को आप अपोन की फॉर्म में है तो आप इसको u/v से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। u/v का डेरिवेटिव लगाएंगे v², v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में u डेरिवेटिव ऑफ v, जहां पे u आपका न्यूमरेटर हो गया और v आपका डिनोमिनेटर हो गया। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, अपोन में था तो दोनों ही टर्म को अलग कर लिया, रूट को सिंप्लीफाई किया, पावर्स की फॉर्म में लिख लिया। पावर्स का डेरिवेटिव हमें करना आता है, सिंपली हमने डेरिवेटिव किया, पावर को आगे लेके गए और एक कम किया, और जब हमें निकालना था f-1 यानी कि x की वैल्यू हमने क्या रखनी है 1, तो x की जगह क्या रख दिया 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18। और अब देखिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट क्या है, f ऑफ x क्या दे दिया आपको 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस में x की पावर 100/100, ठीक है। ऐसी पूरी एक आपको एक्सपेंशन दे दिया और आपने क्या निकालना है f-1 यानी कि डेरिवेटिव निकालना है और फिर x की जगह 1 पुट करना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालिए। 1 तो कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x/2 है, प्लस में नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या नहीं x3/3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x की पावर 2/3, और ऐसे डेरिवेटिव क्या जाएगा 100x की पावर 99/100, ठीक है। यही तो है हमारे पास, क्या हम सिंपल डेरिवेटिव कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव, नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और फिर लास्ट टर्म का डेरिवेटिव। बट हमने क्या निकालना है f-1 निकालना है, यानी कि x की जगह हमने 1 पुट करना है। देखो 1 प्लस में x की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस में x स्क्वायर x की जगह फिर 1 पुट करेंगे, अप टू x की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो हमने 1 1 1 1 कितनी बार पुट किया है, देखो जरा यहाँ पे हमारे पास क्या था, x की जगह 1 2 3 पावर 99 तक था, तो ये टर्म तो 99 आ गई और एक ये बच गया, तो टोटल कितने टर्म हो गए 100। हमने 100 टर्म का सम करना था, तो 1 1 1 100 टाइम करेंगे तो सम क्या आएगा इसका 100, और ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहां तक तो बच्चे सिंपल ही था, आपने 1/1 टर्म का डेरिवेटिव किया, अब 1 रखा, अब 1 1 1 आपको ये नहीं पता चल रहे थे कितने थे। यहां से देखो बच्चे x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 99, हम x की जगह 1 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 99 टर्म तक तो ये होगी, और एक टर्म ये भी तो है ना, तो सबका जोड़ क्या आएगा 100। ये क्वेश्चन नंबर 19। और अब देखिए 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या स्टूडेंट्स आपके सामने, y आपको फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x। दाना आपने डेरिवेटिव निकालना है, बट डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ये हमारे पास बच्चे u/v की फॉर्म है, हम डेरिवेटिव करें dy/dx, डेरिवेटिव कैसे निकलता है v स्क्वायर, v तो नीचे वाली टर्म होती है, v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u साइन x प्लस कॉस x, माइनस में ये एज इट इज साइन x प्लस कॉस x, और डेरिवेटिव ऑफ v साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। हमने निकाला है u/v का फॉर्मूला लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, साइन x माइनस कॉस x, डेरिवेटिव कीजिए, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x और कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, साइन x प्लस कॉस x, साइन x का डेरिवेटिव कॉस x और कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और एक ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में टर्म एज इट इज आने दीजिए, साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, साइन x और कॉस x की मल्टीप्लाई, साइन x कॉस x, कॉस और कॉस की कॉस स्क्वायर एक्स, साइन और साइन की माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स कॉस एक्स, अपॉन वाली टर्म आपके पास एज इट इज है,
साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का स्क्वायर। अभी तक हमने क्या किया, हमने डेरिवेटिव किया था और डेरिवेटिव किया और क्या किया हमने, जो मल्टीप्लाई होते हैं ना टू फैक्टर्स की, जस्ट लाइक हमने दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चे यहाँ वाले को देखो, साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये भी किसका बन गया आपके पास, माइनस का। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स है, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, और ध्यान से देखें तो ये दोनों का है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म प्लस की बन जाएगी और इसकी वैल्यू भी अगेन क्या होगी आपके पास 1 होगी। ठीक है, तो ये बच गए आपके पास। अब देखो ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए हैं, ऊपर क्या बचा है आपके पास, -1 और -1, -2 अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का स्क्वायर। ये आया है आपका फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx। बट हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था dy/dx एट x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 रख दो ना, साइन 0 0 और cos 0 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाना है। आंसर आएगा आपके पास -2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ नहीं किया बच्चे, u/v का फॉर्मूला लगाया है, जिन टर्म्स का डेरिवेटिव था उनका डेरिवेटिव कर दिया, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हमने कर दी, फिर सेम टर्म को इकट्ठा कीजिए और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, ये 1 के। वैल्यू रखी तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। अब हमने x की जगह क्या रख दिया, 0, और हमारा आंसर निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है क्या, द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। आपको साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, चारों में से क्या होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, पहले पावर को सॉल्व करते हैं। पावर क्या है 2 को आगे लेंगे और पावर 1 कम कर दी। ठीक है, बट अभी तो हमने सिर्फ पावर को सॉल्व किया ना, हमारा साइन एक्स तो रह गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये हमारा आंसर है। बट इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। बच्चे आप ध्यान से देखो तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स की पावर 2। तो हमने पहले पावर को सोल्व किया, फिर डेरिवेटिव किया, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2x का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब देखिए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, फंक्शन दे रखा है आपको, फंक्शन डैश एफ डैश, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और 3 है, यानी कि x की वैल्यू आपने क्या रखनी है 3। बहुत इजी है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। बट हमें तो क्या चाहिए, x की जगह 3 पुट करना है। 2 3 6 प्लस 2 दैट इज 8। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या एक्सप्लेन करें आपको, डेरिवेटिव किया और x की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है स्टूडेंट, आपको फंक्शन क्या दे दिया, x sin x देन डेरिवेटिव एट π/2, ये निकालना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है हमारे पास दो हैं फंक्शन x के u और v। हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू v वाला। क्या होता है डेरिवेटिव, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। x साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही निकाल रहे, क्या जाएगा 1। बट हमें डेरिवेटिव किस पे निकालना है, π/2 पे निकालना है। तो रख देते हैं हम, x की जगह π/2 रख देते हैं, प्लस में साइन π/2। अब हमें पता है cos π/2 की तो वैल्यू 0 होती है, कि 0 की π/2 से मल्टीप्लाई तो 0 बन जानी है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बट हमने ये देखना था कि हमने क्वेश्चन को कैसे किया, u इंटू वी लगाया, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव सिंप्लीफाई किया, बट हमें वैल्यू π/2 पे निकालनी थी तो x की जगह π/2 कर दिया। cos π/2 0 होता है, ये टर्म 0 बन गई, और sin 90 की वैल्यू हमें क्या पता है 1। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर x माइनस e अपॉन में x माइनस 1, इसकी वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। देखिए जब बच्चे हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बननी है, यानी कि हमने इसको कुछ सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू क्या 1 प्लस h। जब x 1 को जाएगा तो h कहाँ जाएगा, 1 में से 1 गया, h 0 को आएगा। तो सारी x वाले को हम किस में चेंज कर दें, h की फॉर्म में। x की जगह रखा हमने 1 प्लस h माइनस e 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों में से e कॉमन ले लें, क्या बनेगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h। अब हमने लिमिट लगाई, हमें पता है इस फंक्शन पे लिमिट लगाते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, सिर्फ e बच गया, e इज द आंसर, ऑप्शन डी। मैच करिए फटाफट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए थे जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रहे थे। हमने x को पुट किया 1 प्लस h, लिमिट को सारे फंक्शन को लेके आए h के फॉर्म में, फिर देखा ऊपर से e कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लिया, अंदर जो फंक्शन बना उस पर लिमिट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू में पता है 1 होती है, तो ये आंसर आ गया। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 3x। आपको टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव निकालना है। अब हमें पता है टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, बट अभी 3x का तो रह गया, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, टेंजेंट का डेरिवेटिव लगाया, ये तो अभी सिर्फ टेंजेंट का डेरिवेटिव हुआ है, 3x तो रह गया था, तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, अगर आपको f ऑफ x दे रखा है, ये क्या x प्लस 1/x, देन आपने डेरिवेटिव निकालना है बट 1 पे निकालना है। ये आपके पास u बाई वी की फॉर्म में है, डेरिवेटिव निकालिए, v स्क्वायर v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, यही होता है। x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस में x प्लस 1, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, ब्रैकेट खोला हमने तो कैंसिल हो गया। ठीक है, हमने क्या निकालना है, f डैश 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 आएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। u अपॉन v की फॉर्म में था, हमने फॉर्मूला लगाया v स्क्वायर एज इट इज, v डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इसका डेरिवेटिव किया 1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और x प्लस 1 ब्रैकेट को खोला है, ये चीज देखो जरा, ब्रैकेट को खोला तो -1 आएगा। वैसे कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, तो आपका आंसर क्या आएगा -1, बी नहीं, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट थी ना, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, साइन चेंज होएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा -1, ये 26। और अब देखिए 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x3 अपॉन में साइन क्यूब x, इसका आंसर क्या आएगा। बच्चे हमें पता है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, इसकी वैल्यू 1 होती है, और log से रिलेटेड क्या होता है, log 1 प्लस x बाई x, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। यानी कि हमने इसको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब, इसको एक्स क्यूब से डिवाइड किया और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम सारे पे लिमिट लगा सकते हैं, इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा 1, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, हमने देखा कि हम लिमिट लगा तो दे बट हमारे पास ये x नहीं है, ध्यान से देखा तो x की 3 से मल्टीप्लाई और x की 3 से डिवाइड करें तो हमारे फंक्शन ऑलरेडी बनते हैं कि जिन पे हम लिमिट लगाएं तो 1 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27। और अब देखिए 28th सम, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन में x। बच्चे इस टाइप का आपका फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये किसके इक्वल होता है बच्चे, log a के इक्वल होता है। ठीक है, a हमारे पास यहाँ पे 3 है, 2, हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो हम क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर x माइनस में 1 किया और प्लस 1 किया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट
x टेंड्स टू 0, एक पेयर तो बनाया ये और माइनस कॉमन लेके एक पेयर बनाया ये, अपोन में क्या है x। अब सारे के अपोन में है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस में लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस 1 अपॉन में x। अब इस पे लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी log 3, इस पे लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी log 2, ठीक है। और log m माइनस log n क्या होता है m बाय n, ये फॉर्मूला होता है log का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए बच्चे क्या किया, हमारे पास a की पावर x में था, अब a की पावर x से रिलेटेड लिमिट का ये फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर x है, माइनस में 1 है और नीचे भी x है और x टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इसका लिमिट लगाने पे आंसर आता है log a। तो हमने उसी फॉर्म में लाने के लिए क्या किया, 1 ही माइनस कर दिया और 1 ही ऐड कर दिया, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया। ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, अगर पूरे फंक्शन के बाहर लिमिट है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट लगाया तो वैल्यू आई log 3 और log 2। वैसे सोल्व हो चुका है, बट ऑप्शंस को देख के एक स्टेप और किया, log m माइनस log n का क्या होता है log m बाय n, ऑप्शन ए। नंबर 28 तरफ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्टूडेंट, क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 50 एट f डैश 1, यानी कि या फिर क्या आएगा एट x इक्वल टू 1, ये ले लीजिए, ठीक है। इन चारों में से क्या आएगा, देखिए जरा, हमारे पास फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस में x की पावर 50, डेरिवेटिव कीजिए, यानी कि हर एक टर्म का करेंगे, इसका डेरिवेटिव तो 0, इसका डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा 50 x की पावर 49, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है, x की जगह 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 50, इनका सम क्या आएगा बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ये AP है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म का सेम है। तो AP का सम क्या होता है, जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पड़ती है, फॉर्मूला क्या होता है SN का n/2 a प्लस l, तो n यहाँ पे 50 टर्म्स है, a प्लस l लास्ट टर्म, क्या आएगा ये 50/2, 50 और 1 को ऐड करेंगे 51, 2 से इसे काटा 25 और 51 की मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 2 10 1275, ये आया है 1275, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। क्या था, देखिए हमारे पास फंक्शन था, हमने 1 बाय 1 सारे टर्म्स का डेरिवेटिव निकाला, बट हमें डेरिवेटिव किस पे निकालना था, x इक्वल टू 1 पे, तो हमने x की जगह क्या रख दिया 1, हमें एक AP मिली और सम ऑफ AP हमें पता है, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी है, क्या होती है n/2 a प्लस l, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, 1 से लेकर 50 तक टर्म्स तो 50 ही होनी है। फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई कर दिया और आंसर आ गया। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। अगर बच्चे हम n को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है। ये फॉर्म भी वैसे ही है जैसे 0/0 फॉर्म आती है और हमें इसे फर्दर सोल्व करना होता है। ऐसे अगर आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए तब आपको फर्दर कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करने होते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। वैल्यू रखें, यहां पे रखते हैं लिमिट, इसको मैं हटा देती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन n स्क्वायर की वैल्यू रखी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, नीचे साथ में क्या है n क्यूब, ये हो गया है। अब हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए n कॉमन लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n तो है n प्लस 1 में से n कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय n, 2n प्लस 1 से भी n कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 2 प्लस 1 बाय n अपॉन में 6n क्यूब। अब कहिए आप n को कॉमन क्यों ले रहे हैं बच्चे, जब हमें पता है हमने सिंप्लीफाई करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यानी कि हमें नीचे n क्यूब को हटाना है और ऊपर सिर्फ एक n है और नीचे 3 बार n है, तो यानी कि कुछ ना कुछ हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का क्या फायदा हुआ, देखो n कितने बार है 3 टाइम्स है और ये n की पावर 3 है, कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं 1
प्लस 1/∞। बच्चे 1/∞ किसके इक्वल आएगी? 0 के, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0। रखेंगे 1/1/0, 1/1 इंटू में 0 क्या आ गया? 0/1 दैट इज 0, यानी कि 1/∞ की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? 0। ठीक है, फिर क्या है आपके पास? 2। अगेन 1 प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0। 2 + 0 2। अपॉन में क्या है आपके पास? 6। क्या हो सकता है? 1/3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए जैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। हमने क्या किया? समीशन n स्क्वायर की वैल्यू पुट की, नीचे n क्यूब हमें इंडिकेट करना है कि हमने इसको रिमूव करना है। हमने क्या किया? दोनों ही टर्म से n कॉमन लिया, एक n ऑलरेडी था, हमारे पास n की पावर 3 अलग से आ चुका है, नीचे भी n की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग में हमने लिमिट पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, होप कि आपको आज के जो क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, और ये चैप्टर 13 की आपकी रिवीजन हो गई है। ठीक है, इसी तरह रिवीजन करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।